सीडीएस सेवा पब्लिक स्कूल भटिवरा में सम्मान समारोह का आयोजन किया। मिर्जापुर जिला के छानबे क्षेत्र के भटिवरा में सीडीएस सेवा पब्लिक स्कूल में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमलेश कुमार गुप्ता आईआरएस तथा सर्वेश कुमार इंजीनियर को आमंत्रित किया गया था। सीडीएस सेवा पब्लिक स्कूल में सामान्य ज्ञान परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को मुख्य अतिथि कमलेश कुमार आईआरएस तथा सर्वेश कुमार इंजीनियर के करकमलों द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मेडल, प्रमाण पत्र, सामान्य ज्ञान की पुस्तक तथा अभिभावकों को यथार्थ गीता की पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कमलेश कुमार गुप्ता आईआरएस ने छात्र छात्राओं को सफलता के लिए अनेक प्रकार के सुझाव दिया। मुख्य अतिथि ने कहा, छात्र छात्राओं को सफलता के लिए सबसे पहले उच्च सोच और एक उद्देश्य को लेकर शिक्षा ग्रहण करने से सफलता अपने आप ही आ जाता है। मुख्य अतिथि कमलेश कुमार आईआरएस के द्वारा सम्मान पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस कार्यक्रम में स्कूल के डायरेक्टर आरती गुप्ता, प्रबंधक रविंद्र कुमार, प्रधानाचार्य आराधना सिंह और सहयोगी अध्यापक में आशीष श्रीवास्तव, राजाराम, रामचरण, राममूर्ति दुबे, अर्जुन, विपिन मौर्य, विनोद कुमार, राजेश कुमार, सरोज शर्मा, रंजना शुक्ला, रागिनी पांड्य, उपासना सिंह, साक्षी पांड्य, गुंजन गुप्ता, अंजलि शर्मा, मनीष यादव, शर्मिला प्रजापति के सहयोग से कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। मैं यही गांव का रहने वाला हूँ, भटिवरा गांव का, और अभी जो है आईआरएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हूँ और वर्तमान में अपर आयुक्त के पद पे मुंबई में कार्य करता हूँ। सर, आज सीडीएस स्कूल भटिवरा में आप मौजूद हैं। सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था, बच्चों को आपने पुरस्कृत भी किया, तो कुछ बच्चों को टिप्स बताएं कैसे उनका विकास हो। आप भी एक गांव से निकले हुए हैं। मैंने बच्चों को अभी डिटेल में, आपके आने से पहले डिटेल में बताया था कैसे अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा किया। तो बच्चों से यही और अभी और टीचर से यही अनुरोध किया, पहले बच्चों का एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, सपना क्या बनना चाहते हैं, और एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि सीढ़ियाँ, जैसे हमें मंजिल पर पहुँचना है तो उसके लिए सीढ़ियाँ होती हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल है, और उसके लिए वो अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि एल्केमिस्ट बुक पे या आप देख सकते हैं, उसमें एक फेमस डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे मन से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको मिलाने की पुरजोर कोशिश करती है। तो मैंने बच्चों से यह अनुरोध किया कि अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करें। एक 4 AM का प्रयोग होता है, सोते समय अगर आप 3 बार अपने मन से कहें कि हमें जो है 4 बजे सुबह उठना है, देखिए आप ऑटोमेटिकली घड़ी से पहले 4 बजे तक उठ जाएंगे। तो मैंने कहा आप उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बच्चों से आग्रह किया और टीचर को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़िए। सर, जब आपका मैंने ये बोला, सपने देखिए, मेहनत करिए, कोई भी अवरोध, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से रहे, चाहे लड़की रहे, कोई भी अवरोध आपके मार्ग में बाधक नहीं है। जब आपका शैक्षणिक काल था, बचपन था, तो कितनी कठिनाई होती थी पढ़ने में, स्कूल जाने में? ये तो यहाँ के प्रबंधक साहब हमारे साथ ही पढ़ते थे, हमारे क्लास स्कूल में हैं, तो हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, फिर जूनियर हाई स्कूल में 6-7 में गए, तो पैदल ही जाए, 6-7-8 में पैदल ही जाए, 4 किलोमीटर हाफ पैंट पहन के जाया करते थे, चप्पल भी नहीं हुआ करता था, तो मार झगड़ा करके किसी साइकिल पर बैठ के आ जाया करते थे। तो इसी तरह पढ़ाई चलता रहा। फिर एक माननीय यहाँ पे एक डंगाराम शर्मा जी थे, हमारे जो अध्यापक रहे हैं गाँव के, उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। आज जो भी है उसमें उनका अतुलनीय योगदान है, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, उनके कारण। आप भी इसी परिवार के हैं। बच्चों का और विद्यालय का और विकास हो, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए मैंने कुछ गाइडेंस दिया है, जैसे बच्चों को मोटिवेट करिए, इंकरेज करिए। कभी ऑनलाइन जो है हम लोगों को ऑनलाइन अटैच करा के इसी तरह हमारे जैसे कई हमारे साथी हैं जिन IPS IAS हैं, जिनको मैं जोड़ सकता हूं, जो मोटिवेशनल स्पीच दे सकते हैं। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है बच्चों को मकसद क्या है हमारा, बच्चों को स्कूल का मकसद क्या है, बच्चों का नींव तैयार करना, बच्चों को आगे के लिए प्रेरणा देना। तो प्रेरणा विभिन्न जो लोग सेवक हैं उनको कनेक्ट करके वो प्रेरणा दे सकते हैं, और नींव के लिए आपको पढ़ाई का फाउंडेशन जो कि रविंद्र जी अच्छा बता रहे हैं उसको और अच्छे से किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।